सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पर आज फिर से रूट वर्ड वोकैबुलरी का सीजन 2 हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। यानी सीजन 2 दैट वाज दिस इज एक्चुअली द सेकंड सीजन, यानी कि फर्स्ट सेशन हो चुका है और सेकंड सेशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। रूट वर्ड वोकैबुलरी के पार्ट में हमने फर्स्ट सीरीज में बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे, बहुत सारे रूट्स डिस्कस किए थे विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड टुडे अगेन वी हैव सम डिफरेंट रूट्स विद डिफरेंट वर्ड्स एंड विद देयर मीनिंग्स। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही स्पेशल वर्ड्स के साथ आपके सामने आए हैं जो देखना होगा इंटरेस्टिंग कि आखिर ये रूट वर्ड्स का जो सेकंड सेशन है इसमें कौन सी स्पेशल चीजें, कौन से ऐसे स्पेशल रूट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स हैव फर्स्ट स्लाइड, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन समथिंग अबाउट रूट्स। सो रूट्स होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रूट्स मीन्स होता है बेसिकली जितने भी वर्ड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, मान के चलो 90% वर्ड्स का कोई ना कोई रूट होता है, राइट। यानी 90% वर्ड्स किसी ना किसी रूट से डिराइव किए गए होते हैं। सो इट मीन्स अगर आप उस वर्ड का रूट लर्न करते हो, सो वन रूट कैन हेल्प यू टू लर्न मिनिमम 5 to 20 to 30 वर्ड्स। यानी अगर आप एक रूट लर्न करते हो तो एक रूट से आपका लगभग 5 से 20 वर्ड, 5 to 20 वर्ड्स यू कैन लर्न इजिली। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर आप उन वर्ड्स का रूट पहले लर्न करो, देन जस्ट गो थ्रू इट्स मीनिंग्स, राइट। सो नाउ लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड। एज द वेरी फर्स्ट root is ALTER, alter, right? It's a ALTER or ALTR. यानी whenever you just get this root ALTER or ALTR, it means other। यानी ALTER या alter का मतलब होता है other, दूसरों के लिए, ठीक है, या दूसरों का, समथिंग लाइक दैट। सो इफ आई टेक फर्स्ट वर्ड ऑफ अल्ट्रुइज्म, जैसे कि आप देख रहे हैं ALTR इज गिवन ओवर हियर। सो अल्ट्रुइज्म इससे बना, और अल्ट्रुइज्म मींस वन हु लव्स अदर्स, यानी जो दूसरों को पसंद करता है, दूसरों को लव करता है, मैनकाइंड को लव करता है, किसी को भी अदर्स को लव करता है, इज एक्चुअली नोन एज altruism, right? Whether altruist की अगर हम बात करें तो action looks towards the benefit of others, यानी जो दूसरों के benefits के बारे में सोचता है is actually known as altruist। जो करता है यानी one who loves others is actually known as altruism, and जो action होता है दूसरों के benefit को लेकर that is actually known as altruist। So fine। नेक्स्ट अल्ट्रुइस्टिक मीन्स अनसेल्फिश, जो पर्सन सेल्फिश नहीं होता यानी दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, उसी को हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, ठीक। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, देखिए ऑल्टरनेट मीन्स सब्स्टिट्यूट या स्किप वन एंड टेक अनदर। भाई किसी भी चीज का ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई टास्क है, अब आपका उसका ऑल्टरनेट टास्क क्या है, तो कोई दूसरा है, तो इन दिस वे यहां पर भी क्या सेंस आया, ऑल्टरनेट का भी अदर के सेंस में, और ऑल्टर में भी ALTER रूट इज गिवन। सो इन दिस वे आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल होता है इस रूट से किसी भी वर्ड को मेमोराइज करना। और इन 3 वर्ड्स के लिए एक ये इमेज आप देख सकते हैं कैसे, एक ये यहां पर दिख रही है फिश, किस तरीके से ये एक डॉग की हेल्प कर रही है। सो फाइनली यहां पर आपने देखा कि वो शार्क कैसे डॉग की हेल्प कर रही है, दूसरे की हेल्प कर रही है। फाइन, लेट्स हैव सम मोर वर्ड्स ऑफ दिस रूट, दैट इज अल्टरकेशन। अल्टरकेशन देखिए ALTER, अल्टर इज गिवन ओवर हियर, सो इट मींस कहीं ना कहीं ये दूसरों से रिलेटेड होगा। तो अ वर्बल डिस्प्यूट, नॉइजी आर्गुमेंट और कंट्रोवर्सी, यानी कि एक वर्बल डिस्प्यूट जो दूसरों से किया जाए, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कैसे एक पर्सन किसी दूसरे से आर्गुमेंट कर रहा है। तो यार अगर आर्गुमेंट करना है, वर्बल डिस्प्यूट होना है, वहां पर कंट्रोवर्सी करना है, आर्गुमेंट करना है, तो डेफिनेटली वहां पर एक कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए। आप अकेले कोई पर्सन आर्गुमेंट तो कर नहीं सकता खुद से। फाइन, सो इन दिस वे आपने देखा कि अल्टरकेशन मींस अ वर्बल डिस्प्यूट या नॉइजी आर्गुमेंट यू कैन से। फाइन, नेक्स्ट रूट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स होता है यहां पर चेंज, जिसको आप कह सकते हैं, और ऑल्टरेशन भी यहां पर ALTER अपने में लिया हुआ है। और चेंज अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ दूसरा ही लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज लिया, अब उसको चेंज करना है, मतलब फर्स्ट को छोड़ना है और सेकंड को लेना है, तो सेकंड मीन्स व्हाट, अदर। फाइन, ऑल्टर्न, अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मीन्स क्या, देखो अल्टर्ड मीन्स होता है दूसरा, चेंज करना, तो अनअल्टर्ड मतलब जो अनचेंजिंग हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे अनअल्टर्ड का मतलब अनचेंजिंग। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, कहते हैं ना कि इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है आपके पास, तो अल्टरनेटिव मीन्स जो अदर चॉइस होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज अल्टरनेटिव।
एंड ऑल्टर ईगो, देखो इसमें ये दो रूट से बना हुआ है। ऑल्टर मीन्स होता है अदर एंड ईगो मीन्स होता है जो सेल्फ की बात होती है, ठीक है, यानी केवल वहां पे आई की अगर बात करें, वहां पर सेल्फ की बात करें तो उसको कहते हैं ईगो। अब ऑल्टर ईगो जो रूट है इसका मतलब है वंस अदर सेल्फ, यानी आप इस इमेज में देखेंगे कैसे वंस अदर सेल्फ का सेंस यहां पर दे रहा है, दैट इज ऑल्टर ईगो। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट रूट. Next root is ARCH. This is actually very important root for your exam point of view. ARCH, which means rule or govern, means whenever you just get this ARCH, समझ जाना उस वर्ड में कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ ऐसी मीन है विच इज रिलेटेड टू ईदर रूल और गवर्न, यानी वहां पर रूल्स या गवर्न से रिलेटेड चीजों पे वहां पे बात होगी, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वर्ड इज एनार्की, ANAR, जैसे यहां पर देखेंगे, अब रूट हमारा क्या है ARCH, तो ARCH इज गिवन ओवर हियर, राइट। सो एनार्की मींस अ स्टेट ऑफ सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट और लॉ, यानी कि जहां पर एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, राइट। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज एनार्की। एंड हियरार्की मींस होता है ऑर्डर, यानी आप इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं एनी सिस्टम ऑफ पर्सन और थिंग रैंक्ड वन अबव अनदर, यानी कि हियरार्की कहते हैं ना यार, हियरार्की फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी भी कंपनी में अगर आप होते हैं तो कंपनी में क्या होता है, वहां पे बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या होता है मैनेजर, मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन आपके तो इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर देन चीफ मैनेजर, इस टाइप से बहुत सारी जो पोस्ट होती है। तो अब अगर सपोज आपको एग्जीक्यूटिव को अगर बात करनी है सीनियर मैनेजर से, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, उसको हायरार्की फॉलो करना है, यानी एग्जीक्यूटिव को बात करना है मैनेजर से, मैनेजर बात करेगा सीनियर मैनेजर से, सीनियर मैनेजर बात करेगा चीफ मैनेजर से, यानी कि एनी सिस्टम ऑफ पर्सन और थिंग्स रैंक्ड वन अबव अनदर, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या था, दिस वाज हायरार्की, फाइन। लेट्स हैव नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज मोनार्क। मोनार्क मींस होता है रूलर, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे आप अदर वर्ड में कहेंगे अ सोल एंड एब्सोल्यूट रूल, रूलर ऑफ अ स्टेट और नेशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपकी रूलर है यहाँ पे, ये मैम, ठीक है। नेक्स्ट मोनार्की, देखो मोनार्क से बनता है मोनार्की, एंड मोनार्की मींस होता है किंगशिप, जिसको आप कह सकते हो राजशाही इन हिंदी, फाइन। सो दैट इज मोनार्की, फाइन। पैट्रियार्क, देखो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं ARCH आपका यहां पे रूट है, तो पैट्री मींस हुआ यहां पे पापा, शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, पैट्री मींस पापा एंड आर्क मींस हो गया यहां पे रूलर, यानी एक ऐसी फैमिली, ऐसी सोसाइटी जहां पर पापा का रूल चलता हो, और पापा मींस यहां पे फादर नहीं समझिएगा, पापा मींस यहां पे मेल आपको समझना है, फाइन। सो एक ऐसा द मेल हेड ऑफ अ फैमिली और ट्रिबल लाइन, यानी एक ऐसी कोई फैमिली जहां पे मेल मेंबर वहां पर हेड हो, वो क्या है पैट्रियार्क, और ऐसी सोसाइटी क्या कहलाती है पैट्रियार्कल। सेकंड मैट्रियार्क, यानी यहां पर मैट्री से आप याद रखना है यहां पर माता, और माता मींस मॉम यानी मदर। सो यहां पे जिस फैमिली में मदर मींस आपको क्या यहां पे देखना है फीमेल, सो द फीमेल हेड ऑफ अ फैमिली और ट्राइबल लाइन, यानी ट्राइबल लाइन। तो एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे फीमेल का चलता हो, जहां पे फीमेल एज अ हेड है, तो उसको आप बोलेंगे मैट्रियार्क, एंड अगर मेल हेड है तो डेफिनेटली दैट विल बी पैट्रियार्क, से। और ऐसी सोसाइटी पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल कहलाती, फाइन। ओलिगार्की मींस होता है डिक्टेटरशिप या गवर्नमेंट बाय द फ्यू, जो जिसको आप कह सकते हो तानाशाही जैसा कुछ होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज ओलिगार्की, ठीक। नेक्स्ट रूट इज BEL, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, BEL विच मींस ब्यूटीफुल, फेयर और फाइन, जिसको आप कह सकते हो, ठीक। अब जैसे वन बाय वन अगर बात करें तो इम्बेलिश मींस होता है मेक ब्यूटीफुल और डेकोरेट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैम को क्या हुआ, इनको बढ़िया से कपड़े अच्छे से इन्होंने पहने, ज्वेलरी भी पहनी, बढ़िया से मेकअप वेकअप कर दिया है, यानी इनको क्या कर दिया गया, ब्यूटीफुल कर दिया गया, ठीक है। सो इन दिस वे आप देख सकते हैं कि BEL वेन एवर यू जस्ट गेट दिस BEL, इसका मतलब ही हो गया सीधा ब्यूटीफुल, फेयर और फाइन, ठीक है। BELLE, वेले मीन्स होता है अ वुमेन और गर्ल, एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटी एंड चार्म, यानी अगर आप इनकी तारीफ करते हो, इसका मतलब क्या, यहां पर आप इस पार्ट को बोल सकते हो बैले, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेवाडो। बैलेवाडो मींस होता है अ बिल्डिंग और आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ अ बिल्डिंग डिजाइंड एंड सिचुएटेड टू लुक आउट अपॉन अ प्लीजिंग सीन, यानी अगर ये ऐसी कोई बिल्डिंग जिसका जो सीन दिखने में ब्यूटीफुल है, तो उस पार्ट को भी हम बोल सकते हैं क्या, बैलेवाडो, फाइन। सो इन दिस वे बैले विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच मींस ब्यूटीफुल, फेयर या फाइन, इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज क्रोन। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम, क्योंकि इससे रिलेटेड जो वर्ड्स फ्रेम हुए हैं उन वर्ड्स का एग्जाम में क्लोज टेस्ट के पार्ट में देखा जा सकता है, फिलर्स के पार्ट में एज ए ऑप्शन आपको ये वर्ड्स देखने को मिले हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सो क्रोन मींस टाइम, CHRON, दिस इज एक्चुअली अ रूट विच मींस टाइम, जिसका मतलब होता है टाइम, ठीक। सो जैसे अगर हम देखें पहला क्रोनोलॉजी, सो क्रोनोलॉजी मींस यहां पर क्या निकलेगा, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, ठीक। जैसे देखो क्रोन CHRON, क्रोन मींस हो गया टाइम। सो जाहिर सी बात है जो इवेंट्स का जो शेड्यूल निकलेगा, यानी शेड्यूल मींस व्हाट, आप टाइम के अकॉर्डिंग ही तो बनाते हैं कि 10 o'clock पे ये, 12 o'clock पे ये, 11 o'clock पे ये, 1 o'clock पे ये। सो व्हाट वाज दैट वाज एक्चुअली द टाइम। सो इस टाइप से जब भी क्रोनोलॉजी मतलब जब टाइम से रिलेटेड वहां पर शेड्यूल ऑफ इवेंट्स हो तो दैट इज एक्चुअली नोन एज क्रोनोलॉजी, फाइन। क्रोनोमीटर, देखो क्रोनो मींस हो गया टाइम एंड मीटर मींस होता है मेजरमेंट, ठीक। तो इससे क्या बना है सेंटेंस, टू रूल्स यहां पर आपको मिल गए। अब सेंटेंस क्या, इसकी मीनिंग क्या होगी, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टाइम। जैसे अगर आप देखिए तो वॉच को आप इसमें बोल सकते हैं क्रोनोमीटर, क्योंकि ये वॉच क्या करता है, टाइम को मेजर करके आपको बताता है। सो इन दिस वे क्रोनोमीटर यानी एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वो जो क्या करे, टाइम को मेजर करे, यानी मीटर करे टाइम को। सो क्रोनोमीटर मींस टाइम को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एक्चुअली नोन एज क्रोनोमीटर, फाइन। क्रोनोग्राफ, देखो क्रोनोग्राफ मींस क्या होता है, क्रोनो मींस हो गया टाइम एंड ग्राफ मींस होता है राइट, ठीक है। क्रोनो मींस हो गया आपका टाइम एंड ग्राफ मींस राइट। तो यहां पर टाइम प्लस राइट आपकी ये टू जब यहां पे मिल गए तो क्या मिल गए सेंटेंस, इससे क्या बनेगी, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज टाइम बाय राइटिंग, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को शो करे बट बाय राइटिंग नॉट बाय वर्बली। सो उसको हम बोलते हैं क्रोनोग्राफ, फाइन। नेक्स्ट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मींस होता है कोऑर्डिनेट। एक चीज और इसके लिए बता दें, सिंक्रोनाइज का मतलब देखो कोऑर्डिनेट का टाइम से क्या रिलेशन है भाई, सिंक्रोनाइज यहां पर भी CHRO इज गिवन, CHRON, ठीक है। बट अब इससे इसका टाइम से क्या कनेक्शन है, तो कोई भी पर्सन अगर कोऑर्डिनेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टास्क कर रहे हो, ठीक है, अब ये टास्क आपका सपोज 10 o'clock पे आप कर रहे हो और दूसरा पर्सन आपको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उसने भी कब स्टार्ट, वो भी कब लगा हुआ है 10 o'clock पे, यानी ये कोऑर्डिनेशन का जो गेम चलता है वो किसी टाइम पे चलता है, राइट। सो दैट्स व्हाई उसको भी वहां पर कोऑर्डिनेशन का भी लिंक इससे निकल के आता है टाइम से। सो फाइनली इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं। Some more words we have of this root, that is synchronous. Synchronous means होता है events that occur at same time, simultaneously जो कह सकते हो, यानी कुछ कोई ऐसे इवेंट्स जो एक ही टाइम में सेम टाइम में चलते हैं उसको कहते हैं सिंक्रोनस, और डिफरेंट टाइम में अगर चलते हैं तो उसको कहते हैं असिंक्रोनस, राइट। सिंक्रोनस सेम टाइम, असिंक्रोनस डिफरेंट टाइम, यानी ये टू वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट यहां पर होते हैं, फाइन। एंड एनाक्रोनस मींस नॉट मैचिंग इन टाइम, नॉट एप्लीकेबल फॉर द गिवन टाइम पीरियड, मतलब एक ऐसा कोई टास्क जो टाइम से मैच ना करता हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। एनाक्रोनस मींस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यू नो जो हमारे पूर्वज थे आज से 200 ईयर्स पहले वो क्या करते थे, बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहना करते थे, और यू नो उनके पास बहुत कह सकते हो जैसे आज से 10,000 साल पहले, कह सकते हो आपकी 10,000 साल पहले कार थी लोगों के पास, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 10,000 ईयर्स पहले की बात की आपने, ठीक है, 10,000 ईयर्स पहले की बात की, और आपने क्या बोला कि उनके पास, लोगों के पास 10,000 ईयर्स पहले कार थी। सो 10,000 ईयर्स पहले कार तो थी ही नहीं, एवरीवन जस्ट नो दिस वेरी वेल, यानी कि ये जिस टाइम की बात कर रहा है, दैट टाइम में जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, दैट थिंग इज नॉट मैचिंग, वो उस टाइम के लिए मैच नहीं कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द गिवन टाइम पीरियड, वो उस टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल भी नहीं हो रहा है, यानी ये बात क्या है, गलत है, झूठ है, ये फेक है। सो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एनाक्रोनस, ठीक है, यानी कि जो उस टाइम के लिए मैचिंग ना करे, दैट थिंग इज एक्चुअली नॉट। एंड एनाक्रोनिज्म मींस होता है एरर इन टाइम प्लेसमेंट। क्रॉनिक मींस होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट दिस थिंग विच जनरली डॉक्टर्स जस्ट यूज फॉर इलनेस, अगर देखें तो इलनेस के लिए डॉक्टर्स इसका यूज मोस्टली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज टैले, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टैले का मतलब होता है फॉर ऑफ, यानी दूर की चीजें, जिसको हिंदी में आप कहेंगे दूर, यानी टैले मींस होता है फॉर, दूर, ठीक है। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर टैले से कितने हमारे वर्ड्स बन सकते हैं, तो एक वर्ड है TELEVISION, ठीक है, यानी टैले से बनता है टेलीविजन। अब टेलीविजन क्या करता है, सीइंग डिस्टेंट थिंग, ये दूर की चीजों को आपको दिखाता है, ठीक है। जैसे घर में टेलीविजन अगर है तो हम वहां पे घर की चीजें तो देखते नहीं टेलीविजन में ना, वो तो कैमरा दिखाता है, कैमरे लगे होते हैं घर पे तो वहां की दिखाता है, बट टेलीविजन क्या करता है, हम यहाँ पे बैठे हैं बट पूरे वर्ल्ड में कहां पे क्या चल रहा है, दैट थिंग वी कैन सी इन टेलीविजन, यानी ये दूर की चीजों को, यानी टेली मींस होता है, देखो ये भी टू वर्ड से बना हुआ है, टेली मींस हो गया यहां पर डिस्टेंस यानी फॉर,
एंड VIS विस भी एक रूट है जिसका मतलब होता है सी, देखना, यानी टेलीविजन मींस हो गया जो दूर का विज करे, दूर का दिखाए, उसी को हम क्या कहते हैं, टेलीविजन। फाइन। टेलीस्कोप, टेले मींस हो गया दूर, तो टेलीस्कोप मींस डिवाइस फॉर लुकिंग एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जैसे ये आप देखिए टेलीस्कोप है, तो ये टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीजों को, स्टार्स को देखना होता है, देन पीपल यूज टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप भी क्या करता है, दूर की चीजों को दिखाता है। फाइन। टेलीफोन भी क्या करता है, देखो टेले मींस होता है फॉर, टेले मींस होता है फ्रेंड्स आपका क्या, फॉर, एंड फोन मींस होता है साउंड। ठीक है, ये फोन भी एक रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेले मींस फॉर एंड फोन मींस साउंड, यानी जो फार के साउंड्स को सुनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीफोन। जैसे आप अगर किसी कॉल करते हो, अगर उस पर्सन यहां से 10,000 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर है और वो वहां से बोल रहा है, मतलब अगर आप टेलीफोन हटा दोगे तो साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, और टेलीफोन लगाया आपने, मोबाइल लगाया, तो आपको वहां का उसका साउंड सुनाई पड़ रहा है, यानी दूर का साउंड जो सुनाने हेल्प करे, दैट इज एक्चुअली नोन एज टेलीफोन। नेक्स्ट, टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता है, देखो टेले मींस होता है फॉर, तो टेलीग्राम मींस हो गया राइटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी कि आप किसी दूर के रिश्तेदारों को लिखते हैं टेलीग्राम। वैसे आज की डेट में तो मेलिंग वगैरह चलती है, व्हाट्सएप चलता है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग टेलीग्राम करते थे एक दूसरे को। ठीक है, आज भी वैसे होता है कुछ जगहों पे। सो यहां पर राइटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर को लिखना या दूर से लिखा हुआ आपके पास आना, इज एक्चुअली नोन एज टेलीग्राम। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में टेलीग्राम कुछ इस टाइप से होता था। ठीक। टेलीपैथी, टेलीपैथी मींस होता है नोइंग हाउ समवन फॉर अवे इज फीलिंग, दूसरा पर्सन जो आपसे दूर है वो कैसा फील कर रहा है, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। ठीक। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लग जाता होगा, कभी कुछ लोग ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को कॉल करते हो बात करने के लिए, और बस वो उसी टाइम बोलता है, यार मैं तो अभी तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारी एज बहुत लंबी है, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, मैं अभी याद कर रहा था, तुम्हारा फोन आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इस जगह पर कहीं ना कहीं टेलीपैथी का कनेक्शन है, यानी कि वो सोच रहे थे और आपने उनके पास कॉल कर दिया। इट मींस कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा कनेक्शन है, जो हो सकता है दोनों को लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, बट वो टेलीपैथी अपने आप वर्क कर जाता है। ठीक। एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे बचपन में आप लोगों ने एक सीरियल आता था शक्तिमान। ठीक। शक्तिमान देखा होगा, तो वहां पर शक्तिमान और गीता विश्वास ये दोनों बात करते थे एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए, राइट। यानी गीता विश्वास ऐसे आंख बंद करती थी, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, एंड शक्तिमान कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, किधर भी हो, स्पेस में भी हो ना, तो भी उसको सुनाई पड़ जाता था। इट मींस व्हाट, दे वर यूजिंग दिस थिंग टेलीपैथी, यानी वो टेलीपैथी को यूज करके एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, टेलीफोटो। टेलीफोटो मींस होता है लाइट फ्रॉम फॉर अवे, एज आपको हमने बताया टेली मींस फॉर एंड फोटो। देखो फोटो जो है, फोटो से एक वर्ड बनता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ठीक। सो उसी से बनता है, यानी कि फोटो मींस हो गया लाइट एंड टेली मींस फॉर, यानी जो फॉर की लाइट से, लाइट फ्रॉम फॉर अवे होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीफोटो। नेक्स्ट रूट इज फोन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फोन मींस होता है साउंड, राइट। सो फोन मींस साउंड होता है, तो फर्स्ट वर्ड इज यूफोनी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड इज यूफोनी। यू मींस होता है, देखो ये जो फर्स्ट रूट है ये भी एक रूट है, यू मींस होता है गुड, एंड फोनी मींस होता है साउंड, यानी ऐसे साउंड्स जो क्या है, सुनने में गुड हैं, प्लीजिंग साउंड्स यू कैन से, उनको हम क्या बोलते हैं, यूफोनी। ठीक। इसी का अपोजिट होता है कैकोफोनी। कैको मींस होता है, कैको भी एक रूट है विच मींस बैड। ठीक। एंड फोनी मींस साउंड, तो ऐसे साउंड्स जो सुनने में बैड हो, अनप्लीजिंग साउंड, अनप्लीजेंट साउंड इज एक्चुअली नोन एज कैकोफोनी, एंड जो प्लीजेंट साउंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूफोनी। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोयल गाना गा रही है, कोयल बोल रही है, तो कोयल के बोलने का जो साउंड होगा वो कैसा होगा, यूफोनी। लेकिन अगर इस कोयल की जगह कोई दूसरा बर्ड लाइक कौवा अगर बोल रहा है काव काव, सो उसका साउंड क्या होगा, दैट विल बी कैकोफोनी। यानी कैकोफोनी मींस बैड साउंड विच इज अनप्लीजेंट, जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते, और यूफोनी मींस गुड साउंड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, एंड आपका कल एग्जाम है, बट पड़ोसी क्या कर रहा है, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है फुल साउंड में, स्पीकर चला के, गाने चला के। ठीक। अब वहां पर उसका फुल साउंड है, तो जाहिर सी बात है उसका आने वाला वो साउंड आपके लिए कैकोफोनी होगा या यूफोनी होगा। सो डेफिनेटली दैट मस्ट बी कैकोफोनी, क्योंकि उस टाइम आपको मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपका भी बर्थडे, कोई एग्जाम नहीं है, तो वही साउंड आपके लिए क्या होगा, यूफोनी, यानी उस टाइम आप मस्ती करोगे तो आपके लिए यूफोनी होगा, एंड जब आपको उस टाइम डिस्टर्ब कर रहा हो तो दैट विल बी कैकोफोनी। ठीक है। नेक्स्ट, होमोफोन। ये भी, इसमें भी टू रूट्स लगे हैं माय डियर एस्पिरेंट्स। होमो मींस होता है सिमिलर, ठीक है, एंड फोन मींस होता है साउंड, यानी ऐसे वर्ड जिनके साउंड सिमिलर हो कैन बी नोन इन वन वर्ड, दैट इज होमोफोन। ठीक।
जैसे यहां पर आपने देखा वर्ड्स दैट साउंड सेम, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि वो वर्ड्स के ओनली साउंड विल बी सिमिलर बट स्पेलिंग ऑफ दोज वर्ड्स विल बी डिफरेंट, राइट? Only pronunciation will be similar but spelling will be totally different and meaning also of those words will be different. यानी उनकी meaning भी अलग होगी और उनका sound same होगा. Spelling and meaning will be different but sound will be same, क्योंकि homophone similar sound, तो similar sound होंगे, बाकी चीजें तो different होनी है. ठीक है. Next phonetics. Phonetics means होता है the study and classification of speech sound, इसको बोलते हैं phonetics. नेक्स्ट सम मोर वर्ड्स ऑफ द सेम रूट. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन मीन्स क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ये माइक्रोफोन यहाँ पे. सो क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कवरिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्चुअली नोन एज माइक्रोफोन. ठीक है. माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल. माइक्रो मीन्स होता है क्या, स्मॉल, एंड फोन मीन्स होता है साउंड. तो माइक्रोफोन, माइक्रो भी एक रूट वर्ड बनता है यहाँ पे. ठीक है. सिम्फोनी. सिम्फोनी मीन्स व्हाट, देखो सिम मीन्स होता है टुगेदर, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट, ये भी TOGETHER. सेम मीन्स टुगेदर एंड फोनी मीन्स होता है साउंड. यानी कि ऐसे चीजें, ऐसी म्यूजिकल कंपोजिशन दैट जनरेट्स साउंड टुगेदर, जिसको आप बोलेंगे बैंड कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्फोनी. ठीक. जैसे अगर कोई बैंड देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, सारे लोग एक साथ वहां पर साउंड क्रिएट करते हैं. जो भी प्ले कर रहा है, कोई हारमोनिया बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो सभी का क्या होता है, एक साथ वहां पे एक ही टोन में प्ले करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्फोनी. मेगाफोन. मेगा मीन्स होता है ह्यूज एंड फोन मीन्स होता है साउंड. तो मेगाफोन की मीनिंग क्या निकलेगी, अ लार्ज फ्यूनल शेप्ड डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस. इसको आप कह सकते हैं स्पीकर. देखो कैसे, जैसे आप ये इसमें इमेज में देख रहे हैं, एक बड़ा सा है, मेगा मतलब बड़ा सा है, एक उसमें इन्होंने लिया हुआ है और इससे क्या कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये अनाउंसमेंट, यानी कि अनाउंसमेंट करने के बाद क्या क्रिएट हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है. फाइन. तो अ लार्ज फ्यूनल शेप्ड, ये फ्यूनल शेप्ड जो यहाँ पर डिवाइस है फॉर एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस, जिसको आप स्पीकर कह सकते हैं इन वन वर्ड, और अनदर वर्ड दैट इज मेगाफोन, जो करेक्ट यहाँ पर इसके लिए वर्ड निकलेगा. ठीक है. नेक्स्ट रूट इज लिथ. LITH. लिथ. दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिथ मीन्स स्टोन. अगर इस रूट की मीनिंग देखें तो जितने भी वर्ड्स आपको लिथ से मिलेंगे, ऑल द वर्ड्स विल बी रिलेटेड टू स्टोन. वहां पे सारे वर्ड्स स्टोन से रिलेटेड होंगे. ठीक. अब जैसे यहां पर क्या कह रहा है, लिथोग्राफी. सो लिथ मीन्स यहां पर हमने आपको क्या बताया, स्टोन. ठीक. एंड ग्राफ मीन्स आपको क्या बताया था हमने, राइटिंग. ठीक है. सो लिथोग्राफी की मीनिंग क्या निकलेगी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पिक्चर और राइटिंग ऑन अ फ्लैट राइट स्पेशली प्रिपेयर्ड स्टोन. यानी किसी स्टोन पर जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, किसी स्टोन पर अगर आप राइट करते हो तो इसको बोलते हैं लिथोग्राफी. ठीक. मोनोलिथ. मोनोलिथ मीन्स व्हाट, लार्ज मॉन्यूमेंट मेड बाय वन स्टोन. मोनो मीन्स होता है सिंगल, अभी हमने आपको बताया. ठीक है. मोनो मीन्स सिंगल एंड लिथ मीन्स स्टोन. यानी कि कोई भी ऐसा लार्ज मॉन्यूमेंट जो बना हुआ है वो केवल एक स्टोन से बना हुआ है. यानी कितना भी बड़ा है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगहों पे बड़े सा मॉन्यूमेंट होता है जो केवल एक स्टोन से बनता है, ऊपर से नीचे तक सारे के सारे सिंगल स्टोन से बनता है. दैट थिंग इज एक्चुअली नोन एज मोनोलिथ. नेक्स्ट इज मेगालिथ. मेगालिथ, मेगा मीन्स होता है ह्यूज, अभी हमने बताया. सो अ लार्ज स्टोन दैट फॉर्म अ प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, लाइक स्टैंडिंग स्टोन हो या कैसा भी स्टोन हो, सर्कल के फॉर्म में हो, जैसा भी हो, उसको हम बोलते हैं मेगालिथ. राइट. तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी लिथ से फॉर्म ये जो किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक. नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट. नेक्स्ट इज मैनिया. मैनिया मीन्स मैडनेस, पागलपन जिसको कह सकते हो. होता है ना कुछ लोगों में किसी चीज का पागलपन होता है, किसी को पढ़ने का पागलपन होता है, किसी को खेलने का पागलपन होता है, किसी को लड़ने का पागलपन होता है, किसी को किसी से प्यार करने का पागलपन होता है. सो पागलपन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पागलपन, राइट. सो एज द वेरी फर्स्ट मैडनेस, फर्स्ट मैनिया इज बिब्लियोमैनिया, राइट. सो एज यू नो कि बिब्लियो मीन्स होता है बुक, जो फर्स्ट है वो बिब्लियो मीन्स होता है बुक एंड मैनिया मीन्स होता है मैडनेस. सो यहां पर मैडनेस या आप लवर कह सकते हैं. तो बिब्लियोमैनिया मीन्स अ बुक और रीडिंग लवर, जिसको पढ़ने का या बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ही शौक होता है, दैट पर्सन इज एक्चुअली नोन एज बिब्लियोमैनिया. नेक्स्ट, क्रोनोमैनिया. कोरियोमैनिया. कोरियोमैनिया. कोरियोमैनिया, देखो कोरियो जो वर्ड है वो कोरियोग्राफर से बना है, और कोरियो का मतलब क्या होता है, डांस करना. कोरियोग्राफर जो होते हैं वो डांस सिखाते हैं. सो कोरियोमैनिया मीन्स होता है पैशन फॉर डांसिंग, जिसको नाचने का बहुत शौक है, कहीं भी जा रहा है नाचना शुरू, रोड पे भी वो डांस करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं कोरियोमैनिया. ठीक है. उसको डांस करने का मैनिया है. क्लेप्टोमैनिया मीन्स होता है रिकरेंट अर्ज ऑफ स्टीलिंग, जिसको स्टीलिंग का बहुत ही ज्यादा मैनिया है, टिपिकली विदाउट रिगार्ड और नीड और प्रॉफिट, यानी चोरी करने का जिसको मैनिया है उसको आप कह सकते हो क्लेप्टोमैनिया. मैनियाक मीन्स होता है अ पर्सन हु इज क्रेजी और इंथ्यूजियास्टिक, जो बहुत ही ज्यादा ओवर क्रेजी है, ओवर इंथ्यूजियास्टिक है, उसको हम बोल सकते हैं मैनियाक. फाइन.
सम मोर मैनियाज वी हैव, दैट इज पैरोमैनिया. पैरोमैनिया मींस होता है कंपल्शन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, चीजों को जलाने का पागलपन. जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई भी आपके पास वेस्ट पेपर है तो उसको फेंक भी सकता है, लेकिन उठाएगा उसको जला देगा, तो उसको कौन सा मैनिया है? उसको पैरोमैनिया है. फाइन. मेगालोमैनिया मींस मैनियाक फॉर कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने का मैनिया लोगों को होता है. ठीक है, कि बस हम ही हैं, हम ही से चलता है. सो ऐसा जो दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों को कंट्रोल करने की लाइफ, लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने का जिसको पागलपन होता है, उसको बोलते हैं मेगालोमैनिया. ठीक. एब्ल्यूटोमैनिया मींस होता है मैनिया फॉर वॉशिंग, कुछ लोगों को वॉश करने का मैनिया होता है. वॉश करने का मतलब नहाने का, जैसे खुद को वॉश किया, कपड़े वॉश किया, कुछ भी वॉश कर रहा है, रूम वॉश कर रहा है, सरफेस वॉश कर रहा है, फ्लोर वॉश कर रहा है, जो मिला सब वॉश कर रहा है. ठीक है, बैठ गए तो 5 घंटे नहा ही रहे, बॉडी को वॉश कर रहा है. सो व्हाट, उसको कौन सा मैनिया? उसको है ब्यूटोमैनिया, यानी कि उसको वॉशिंग का मैनिया है. एग्रोमैनिया मींस एन इंटेंस डिजायर टू बी अलोन, अकेला रहने का मैनिया. वो उसको लोगों से थोड़ा सा वो आप कह सकते हो कि अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ता, अकेला बैठा है तो बस अकेला बैठा है, उसको हम बोल सकते हैं एग्रोमैनिया. यानी वो पब्लिकली वो लोगों के साथ नहीं रहता, उसको अकेला बैठने का ज्यादा शौक है. ठीक है. नेक्स्ट एंग्लोमैनिया. एंग्लो मींस होता है इंग्लिश, तो एन एक्सेसिव एंथुसियाज्म फॉर इंग्लिश थिंग्स, जो अंग्रेजी चीजों को, जो ब्रिटिश चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा पागलपन है, उसको हम बोलते हैं एंग्लोमैनिया. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने क्या किया, ब्रिटिश का जो आजकल वैसे भी देख रहे हैं, टी शर्ट आ रही है तो टी शर्ट क्या है, उसने पहन रखा है, जितनी भी चीजें उन्हीं उसी टाइप की उन्होंने पहन रखी. तो ब्रिटिश की चीजों का टी शर्ट पहना है, उसमें इंग्लिश से लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो वो भी क्या है, या ब्रिटिश का जो तिरंगा होता है उससे बना हुआ है, तो टी शर्ट है या सूट है, जो भी उसने पहना, तो उसको किस टाइप का मैनिया है? उसको मैनिया है एंग्लोमैनिया. एंथोमैनिया मींस होता है या फ्लावर लवर, जो फ्लावर्स का बहुत ही लवर होता है, बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट करने का शौक होता है. देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं वो फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं, ये भी हमारे यहाँ हो, वो भी हमारे यहाँ हो, तो फ्लावर्स को कलेक्ट करने का मैनिया होता है लोगों को. फाइन. लेट्स हैव नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्पेक. SPEC या SPIC, इसका मतलब होता है सी, लुक एट और अपीयर. फाइन, यानी देखना. तो स्पेक से बनता है स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स होता है ना, आई ग्लास लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स. तो स्पेक्टिकल्स को भी, ये भी रूट किससे बना है? SPEC से. ठीक है. अब इसी से बनता है स्पेक्टिकल्स मींस आई ग्लास. बट अगर स्पेक्टिकल आपने कर दिया तो स्पेक्टिकल मींस होता है अ पब्लिक शो और डिस्प्ले स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल, जिसको आप एग्जीबिशन भी कह सकते हैं. ठीक है. तो वो एग्जीबिशन क्यों लगाया जाता है? सो दैट पब्लिक कम एंड सी दैट एग्जीबिशन, वहां पर देखे उन सारी चीजों को वहां पर. तो उसमें भी क्या है, इस स्पेक्टिकल में भी यहां पर सी का कॉन्सेप्ट आता है. फाइन. स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर मींस यहां पे भी SPEC है, तो डेफिनेटली दिस वर्ड विल बी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ दीज थ्री. सो यहां पर पर्सन हु वॉचेस इवेंट्स, जैसे कोई फंक्शन चल रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट चल रहा है ना, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट, और जितने भी लोग वहां पर क्रिकेट को देखने गए हैं, दे ऑल आर स्पेक्टेटर. जैसे अभी आप इमेज में देख सकते हैं कि यहां पर कुछ शो चल रहा होगा या कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, ये सब उसको देख रहे हैं, तो दे ऑल आर स्पेक्टेटर. इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट जो वर्ड बना है वो, जैसे इसको लर्न करना है, देखो स्पेक्ट इसमें भी है तो डेफिनेटली सी या लुक से होगा, लेकिन इंस्पेक्ट को लर्न करने के लिए आप इंस्पेक्टर को याद रख सकते हैं. तो टू लुक इनटू मतलब क्या? इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है. तो जैसे आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट से इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? लुक इनटू कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है. ठीक. इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, ये भी एक रूट है. तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब टू लुक विद इन, अपने में देखना, खुद को देखना, खुद की चीजों को देखना, अपने विद इन में देखना, दैट इज एक्चुअली नोन एज इंट्रोस्पेक्ट. नेक्स्ट एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट करना होता है ना, एक्सपेक्ट, तो वहां पर भी क्या होता है? टू लुक आउट फॉर समथिंग यू बिलीव विल हैपन सून, यानी एक्सपेक्ट करना किसी से, किसी चीज को लेकर. तो वो भी क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा करेगा. सो व्हाट, यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग टू समवन, राइट. नेक्स्ट स्पेक्टिकुलर. स्पेक्टिकुलर मींस होता है वंडरफुल थिंग्स, यानी जो दिखने में वंडरफुल हो, इंप्रेसिव हो या थ्रिलिंग हो, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टिकुलर. एस्पेक्ट्स मींस विजिबल फीचर्स जो होते हैं, किसी भी चीज के एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, सो दैट इज एक्चुअली विजिबल फीचर्स इज नोन एज एस्पेक्ट्स. सो इंस्पेक्टेड मींस होता है टू लुक केयरफुली, जैसा कि इंस्पेक्ट से बनता है इंस्पेक्टेड, एंड इंस्पेक्टेड मींस टू लुक केयरफुली एट वर्क. सो अभी ऐसा ही हमने किया था, समथिंग व्हिच कैन बी एग्जामिन्ड. फाइन. नेक्स्ट सम मोर वर्ड्स वी हैव टुडेस रूट. सस्पेक्ट मींस होता है टू लुक फ्रॉम बिलो, यानी कि मिसट्रस्ट होना किसी चीज पे, जैसे कहते हैं ना उस पे सस्पिशियन है, सस्पेक्ट है. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में, डॉग को क्या है, किसी पर्सन, कोई कोई पर्सन चुप शांत रात में जा रहा था, कहीं पैदल जा रहा था 2 o'clock पे या 1 o'clock के आसपास नाइट में. सो वहां पर क्या है, डॉग उसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है, दौड़ा लेते हैं, उस पर भाग करना स्टार्ट कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर वो सस्पिशियस है, यानी उसको क्या है, उस पर सस्पेक्ट है कि कहीं ये कोई डाकू लोग क्यों ना हो, चोर लुटेरे ना हो. ठीक है. सो समथिंग लाइक दैट. सस्पिशियस, सस्पेक्ट से बना हो, सस्पिशियस मींस वही डिसट्रस्ट, जिस पे ट्रस्ट नहीं है.
डिस्पिकेबल मीन्स होता है हेटफुल यानी बियॉन्ड कंटेम्प्ट, दैट इज एक्चुअली डिस्पिकेबल। नेक्स्ट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब एडमायरेशन गिवन बाय अदर्स, जो दूसरों से हम एडमायर की चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली रिस्पेक्ट, ठीक है। स्पेसिमेन मीन्स एग्जाम्पल या सैंपल अगर किसी चीज का है तो दैट इज एक्चुअली नोन एज स्पेसिमेन। एंड सर्कमस्पेक्ट मीन्स होता है वॉचफुल एंड डिस्क्रीट या कॉशंस प्रूडेंट कह सकते हैं, दैट इज एक्चुअली सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। लेट्स हैव नेक्स्ट रूट इज ACR या ACER, दिस इज एक्चुअली द लास्ट रूट। सो ACER इट मीन्स बिटर या हार्श, किसी भी चीज का बिटर होना या हार्श होना। वो बिटर टेस्ट में हो सकता है, वो बिटर बोलने में हो सकता है, लोगों की टंग बिटर हो सकती है, तो एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग दिस रूट ACR और ACER, ठीक है। सो एज द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एक्रिड। एक्रिड मीन्स होता है सॉर और टेस्ट, जिसका टेस्ट यहां पर एक्रिड हो यानी बिटर हो, कड़वा हो, इज एक्चुअली नोन एज एक्रिड, फाइन। एसर्बिक, एसर्बिक मीन्स होता है हार्श, सपोज किसी की टंग बहुत है, अशर्बिक स्पीच दे रहा है, असर्बिक टंग है उसकी, बोला और बहुत ही बुरा भला बोला किसी के लिए, तो दैट इज एसर्बिक, राइट। एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस मीन्स होता है बिटर, एक्रिमोनियस मीन्स बी बिटर, बिकॉज यहां पर भी आप देखिए ACR 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 एंड हियर आल्सो ACER, फाइन। तो एक्रिमोनियस मीन्स बिटर, नास्टी इन बिहेवियर यानी किसी की बिहेवियर बहुत ही बिटर है, अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज एक्रिमोनियस। And the last word is exacerbate. Exacerbate means to make something worse. किसी चीज को और भी ज्यादा बुरा करना, उसको हम बोलते हैं exacerbate, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन कहीं जा रहा था और वो जाते टाइम क्या हुआ कि कहीं पे गिर गया, ठीक है। अब उसको यहाँ पे चोट आ गई, तो वो क्या कर रहा है, चोट आने के बाद भी उसको और भी ज्यादा पिंच करके और उसको वर्स कर रहा है, यानी पहले तो बैट था ही, बैट से उसको वर्स कर रहा है, पिंच कर रहा है या मार रहा है, समथिंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा। सो टू मेक समथिंग वर्स इज एक्चुअली नोन एज exacerbate, फाइन। सो इन दिस वे आपने देखा यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स वी जस्ट डिस्कस्ड। आई होप आपको यहाँ पर ये वर्ड्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए और समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट, तो प्रैक्टिस तो बनता है दोस्त, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। सो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करेंगे, एंड आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आया दोस्त तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हर जगह, व्हाट्सएप एंड फेसबुक में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे नए शो में थर्ड सेशन को लेकर रूट वर्ड की वोकैबुलरी को। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।